ऑनरेबल मेंबर श्री गुरजीत अजूला जी। थैंक यू स्पीकर सर। मैं धन्यवाद करता हूं डिमांड फॉर ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को, पाटिल जी को और सोम प्रकाश जी जो हमारे पंजाब से ही हैं, मैं बेनती करना चाहता हूं। अमृतसर जो कि बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, गुरु रामदास जी ने इसको बनाया था और तब कसूर से लाकर व्यापारी जहाँ सेटल किए थे। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जहाँ व्यापार बढ़ाया और देश की आज़ादी से पहले करोड़ों का व्यापार यहाँ से होता था। इसका अंदाजा आप ब्रिटिश रूल के समय, जब ब्रिटिश इंडिया था, उस समय जो पर व्यक्ति आमदन थी अमृतसर की इक्वल टू बॉम्बे और कैलकाटा की थी ऑलमोस्ट। तो ये एक रुझान था कि एयरपोर्ट 1930 में भी अमृतसर में इसीलिए बना था क्योंकि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद व्यापार बिल्कुल तबाह हो गया। लेकिन धीरे धीरे अमृतसर फिर अपने पांव पे आया और अमृतसर में काफ़ी इंडस्ट्री लगी, जिसमें चाय का व्यापार होता था, निटिंग की इंडस्ट्री थी, प्रोसेसिंग प्लांट थे, शालों की इंडस्ट्री थी, राइस इंडस्ट्री, स्क्रू इंडस्ट्री, ओस्मा, ओसीएम, मस्मा, लाल इमली जैसी मिल थी बड़ी बड़ी, दारीवाल लोई हमारे साथ ही है, पेंट की इंडस्ट्री थी, हैंडलूम की इंडस्ट्री थी, गलीचा, कारपेट, फुलकारी, दरी, खेस, अनेकों इंडस्ट्री थी अमृतसर में। लेकिन सर दो जंग अमृतसर ने पंजाब ने पाकिस्तान के साथ लड़ी है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है सर। वो जंग की वजह से भी हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन 1984 के बाद हमारी सारी इंडस्ट्री जो है अमृतसर से प्लान कर गई। लेकिन अमृतसर की तुलना जब भी कोई करता है वो सर, हम लोग रोम, वेटिकन सिटी, यरूशलेम, मक्के की बराबर होती है। लेकिन जब कोई देने की बात आती है तो सर हम बहुत पीछे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करता हूं, हमारे जैसे स्क्रू की इंडस्ट्री में पंजाब का पहला सेल टैक्स नंबर 1949 में अमृतसर में अभी तक शुरू है सर। मैं आपके माध्यम से बेनती करना चाहता हूं सर, अमृतसर बॉर्डर बेल्ट है, पंजाब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है देश को। सर एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पंजाब को दिया जाए क्योंकि वहाँ जम्मू में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और हिमाचल में भी है, नीम पहाड़ी एरिया में। हमारी जितनी इंडस्ट्री है वो सारी वहाँ चलेगी है। लोग हमारे बेरोजगार हैं, बच्चे इसीलिए नशे में गिरफ्त होते जा रहे हैं। सर जितनी इंडस्ट्री बची है थोड़ी, सर मैं कहना चाहता हूँ फ्रेट इक्वालिटी होनी चाहिए। जब महाराष्ट्र और गुजरात से वहाँ से रॉ मटेरियल आता है तो फ्रेट बहुत ज़्यादा है। माल तैयार करके जब मंडी में बेचते हैं तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते। ये भी एक बड़ा कारण है सर। जैसे कोले की सप्लाई है, डायरेक्ट कोले की सप्लाई बठिंडा से होनी चाहिए क्योंकि वहाँ डीलर बैठे हुए हैं, वो महंगा कोला जो है वो हमारी इंडस्ट्री को देते हैं। सर मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मंत्री साहब को कि कृपया करके जो सप्लाई कोल की है वो भी उनको डायरेक्ट होनी चाहिए। यदि फ्रेट क्वालिटी नहीं होती, कोई टैक्स में रिपेट दे दीजिए, कुछ बिजली में रिपेट दे दीजिए, ताकि हमारा अमृतसर जो है, जो एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है सर, आप भी वहाँ आए हो, सब मेरा ख्याल जितने अपने लोकसभा मेंबर हैं सभी वहाँ जाते हैं। सर मैं हाथ जोड़ के बेनती है, बहुत बेरोजगारी है, बॉर्डर के ऊपर है, कृपया करके हमें बॉर्डर एरिया में इंडस्ट्री जोन घोषित करके और वहाँ इंडस्ट्री लाने की कोशिश करे सरकार। धन्यवाद सर।